Good morning, students. Today we have a start chapter number 11 in computer science subject. And now the new chapter name is network application. Students, we have already discussed about network concept in your chapter number 1. So we have to no need to explain again the chapter number 1 in this chapter. So we have to discuss our upcoming topics. Now the first topic is internet. What is internet? Now regarding from this topic, this chapter, network application, the first part is internet. Internet, it is a technical tool with which one can search on item, go for shopping, chat with one another and even start a new business. प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम लोग इंटरनेट को परिभाषित करें, अगर इसको समझें, तो इसकी परिभाषा यहाँ ये बनेगी, इट इज ए टेक्निकल टूल, यानी ये एक तकनीकी औजार है, विद विच वन कैन सर्च, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ सूचनाएं, कुछ वस्तुएं ढूंढ सकते हैं. गो फॉर शॉपिंग, इन वस्तुओं में हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं शॉपिंग्स के आइटम्स, उनकी रेट, उनकी वस्तु की मूल्य. चैट, हम लोग रियल टाइम बेसिस पे हम लोग रियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और हम लोग वीडियो कनेक्टिविटी करके कॉलिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट रिले चैटिंग भी कर सकते हैं with one another and even start a new business. और साथ ही साथ आज के समय में हम एक नया व्यवसाय इससे शुरू कर सकते हैं. Now the computers on the internet communicate with each other with the help of a tool on language called TCP/IP. Now transmission कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. प्यारे विद्यार्थियों, हम TCP/IP को इस बात से समझते हैं, सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड पॉइंट, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से या इंटरनेट प्रोटोकॉल के इस मेथड को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम जब एक सिस्टम को जब दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, तो हम लोग अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं और वो इंफॉर्मेशन वहां एंड टू एंड पॉइंट तक, यानी अंतिम स्टेज तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है. नाउ इज यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, यानी हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए TCP/IP का यूज करते हैं. एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, यहाँ डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में मानते हैं. इंफॉर्मेशन मतलब सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन मीन्स स्टार्टिंग ए पॉइंट टू एंड पॉइंट, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपने इंफॉर्मेशन, अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम लोग TCP/IP का यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस मल्टीमीडिया. नाउ इन नेटवर्क एप्लीकेशन द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीमीडिया. व्हाट इज मल्टीमीडिया? Two or more types of media combined into a single package is known as multimedia. Two or more than two types of facilities, type of features include, and after including the features we have to convert into a single package. Now this single package is known as multimedia. So the question is, sir, what is single package? Single package, student, the single package means web page, your information, what kind of information you have to submit in your computer, what types of information you have to collect. आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में डालना चाहेंगे, आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से कलेक्ट करना चाहेंगे,
वो हम मल्टीमीडिया के थ्रू अप्लाई करते हैं। मीन्स इस मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैं इस स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ व्हाट इज द फीचर्स विच टूल वी हैव टू इंट्रोड्यूस इन मल्टीमीडिया, यानी हम लोग किस किस टूल्स को यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं मल्टीमीडिया में, उनको हम लोग इस लाइन से समझ लेंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। इट इंक्लूड्स द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, साउंड एंड एनिमेशन। नाउ using package means multimedia. In multimedia we have to include different types of formattings like text, different types of text, different types of language, different types of symbols you have to include in multimedia section. आप multimedia sections में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार के चिन्ह, वाइल्ड कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। ऑडियो मीन्स यू हैव टू अप्लाई फॉर बैकग्राउंड साइंस। बैकग्राउंड साउंड्स का मतलब यहाँ पे कि आप अलग अलग स्टीरियो साउंड्स, झनकार बीट्स, थीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स को आप अपने मल्टीमीडिया में अप्लाई कर सकते हो वेब पेजेस में। नाउ पिक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई इन एनिमेशन फॉर्मेट, सिंबल फॉर्मेट। यू हैव टू ऑल्सो क्लियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऐसी पिक्चर्स जिसको आप एनिमेशन, सिंगल एनिमेशन या आप पिक्चर ड्राफ्ट क्वालिटी में को अपना करके आप अपने पैकेज में अप्लाई कर सकते हो। नाउ ग्राफिक्स मीन्स आर्ट क्वालिटी, आप इसमें सिंबल्स को, अपने ड्राइंग्स को आप इसमें बना करके अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, ये साउंड्स हमारे डिफॉल्ट साउंड्स होंगे, यानी एक साउंड को तो यहाँ ऑडियो को हम लोग क्रिएट करते हैं, ऑडियो को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कराएंगे, बनाएंगे, और यहाँ साउंड डिफॉल्ट क्वालिटी का साउंड्स होगा, यानी हम लोग पहले के बने हुए साउंड्स को अपने वेब पेज में ट्रांसफर करेंगे फॉर मल्टीमीडिया के लिए यूजिंग सिंगल पैकेज के लिए। एंड एनिमेशन सीरीज लाइक कार्टून सीरीज, वेब सीरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशन यू हैव टू अप्लाई इन मल्टीमीडिया। बच्चों, आज इंटरनेट के अंदर हम अपनी बात को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें जिस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं वो मेथड हमारा यहाँ पे सिंगल पैकेज के अंदर इन चीजों से मिलकर के बनता है। दैट इज द फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी ये मल्टीमीडिया की विशेषता है। नाउ नेक्स्ट इज वेबसाइट। मैंने आप लोगों को बार बार सिंगल पैकेज, इंटरनेट से रिलेटेड, मल्टीमीडिया के टूल से रिलेटेड आपको बताया। वेबसाइट मींस इट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, यानी एक वेबसाइट में बहुत प्रकार के वेब पेजेस होते हैं। जब हम लोग इन वेब पेज को सीक्वेंस वाइज जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये कनेक्टिंग पार्ट से हमारी एक पर्टिकुलर वेबसाइट बन जाती है। नाउ a website is a collection of web pages, multiple web pages. When you have to create web page with the help of HTML, hypertext markup language, now when we have to collect all web pages and connect to each other, जब हम लोग वेब पे खूब सारे वेब पेजेस बना लेते हैं और इन वेब पेजेस को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये कनेक्ट किए गए वेब पेजेस क्या बना देते हैं हमारे लिए वेबसाइट्स। नाउ यूजर्स कैन बी एंटरटेन, लाइव स्ट्रीमिंग एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो। इस वेबसाइट्स में दो चीजें होती हैं, एक तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, जैसे हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं, IPL सेशन होता है, प्रो कबड्डी होता है, या एक करंट इवेंट चल रहा है किसी पार्टीज का, या कोई अवार्ड सेरेमनी चल रही है, या आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, उसका हम लोग लाइव वीडियो देखते हैं। किसमें? वेबसाइट में। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। नाउ और एक हमारा यहाँ पे होता है प्री रिकॉर्डेड वीडियो, यानी हमने अपने रिकॉर्डेड पार्ट को, यानी हमने अपने इंफॉर्मेशन को पहले रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्ड की गई इंफॉर्मेशन को हम लोग वेबसाइट में डाल करके अपने ऑडियंसेस के लिए या हम अपने फ्रेंड सर्किल के लिए उस इंफॉर्मेशन को रोटेट कर देते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम दूसरों तक सेंड कर देते हैं। नाउ दिस इज वेबसाइट। इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स आप सिर्फ इतना याद रखें कि
मल्टीमीडिया के अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है, टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर, ग्राफिक, साउंड एंड एनिमेशन, सिर्फ आपको ये पार्ट याद रखना है। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट वेबसाइट, आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेबसाइट के बारे में ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस, यानी वेबसाइट जो है वो खूब सारे वेब पेजेस को मिलाया जाता है, मिला करके बनाई जाती है। और ये जो वेब पेजेस हैं ये बनाए जाते हैं फॉर द हेल्प फॉर द HTML, यानी HTML के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए हम बनाते हैं। इस HTML के पेजेस को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट पे, तो उस पर हम लोगों के लिए क्या बन जाती है, वेबसाइट। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज को समझेंगे, मल्टीमीडिया कैटेगरीज, यानी इस मल्टीमीडिया में क्या क्या कैटेगरीज आ जाती हैं। मल्टीमीडिया के अंदर जो कैटेगरीज हैं इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लीनियर मल्टीमीडिया एंड सेकंड इज नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। इस मल्टीमीडिया के अंदर ये तो चीजें आपके इंक्लूड नहीं है, इनको तो लोगों को पढ़ने की बार बार जरूरत है नहीं, यहाँ इनको समझने की जरूरत है, लीनियर मल्टीमीडिया एंड नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। लीनियर मल्टीमीडिया वो फंक्शन है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मूवीज देखने के लिए चले गए थिएटर्स में, या आपने एक रिकॉर्डेड पार्ट आपने टीवी पे लगा दिया, या आपने उस पे स्क्रीन पे लगा दिया, आप उस पार्ट को देख रहे हो, तो आप पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे ऑडियंस का कोई कंट्रोल नहीं है। बस हाँ, आप अपने घर में बैठ रहे हो तो आप उसको शट डाउन कर सकते हो, अपने सिस्टम को बंद कर सकते हो, पर बाकी जो लोग हैं जिनको देखना है वो देखेंगे, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो हमारे आ जाती है लीनियर मल्टीमीडिया। लीनियर मल्टीमीडिया में जो उसका प्रसारण कर रहा है उसी के पास में उसके राइट्स हैं कि उसे कब प्रसारित करना है, कितना टाइम देना है, कितने उस टाइम के बीच में, उस टाइम स्लॉट के बीच में कितने ऐड उसमें डालने हैं। नॉन लीनियर मल्टीमीडिया के अंदर प्लेइंग गेम्स का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम इंटरनेट पे गेम खेल रहे हैं, जब इंटरनेट पे गेम खेल रहे हैं तो ऑडियंस जो प्लेयर्स हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको आज छोड़ के वो कल जहां से आपने छोड़ा उसे कल ही उसे दोबारा से स्टार्ट उसी जगह से कर सकते हैं। बट लीनियर मल्टीमीडिया में ऐसा नहीं है। आज अगर आपने उस 3 घंटे के प्रोग्राम में अगर आपने 1 घंटे का मिस कर दिया तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ नॉन लीनियर मल्टीमीडिया के अंदर आपके पास ये राइट्स हैं कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, आप एज पर योर डिजायर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो हियर द सम पार्ट्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन, फर्स्ट इज इंटरनेट, मल्टीमीडिया, वेबसाइट एंड कैटेगरीज ऑफ मल्टीमीडिया। Now students, next topic RTC, real time communication. Real time communication means with the help of this feature we have to create real communication. Real communication means face to face, peer to peer, and with the help of IRC, internet relay chatting. Student, आरटीसी को हम लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब कि करंट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा है फेस टू फेस देख करके, पीयर टू पीयर। मीन्स हम लोग इसको इंटरनेट रिले चैटिंग भी बोलते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप रियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटली एक ही समय पे आप दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हो। और मैं तो ये बोलूंगा एक व्यक्ति से क्यों, अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक साथ मल्टीपल पर्संस को फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। मीन्स रियल टाइम कम्युनिकेशन इज ए टेक्नोलॉजी विच वी कैन यूज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं फेस टू फेस, यानी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको दिख भी रहे हैं। ये चीजें एक व्यक्ति के साथ में दूसरे व्यक्ति के नहीं, हम लोग मल्टीपल पर्सन्स को इसमें यूज करके अलग अलग जगह से हम लोग उनको कनेक्ट करके आरटीसी रियल टाइम कम्युनिकेशंस की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग फेस टू फेस, पीयर टू पीयर या आईआरसी इंटरनेट रिले चैटिंग के नाम से भी जानते हैं।
This technology is today very famous. Now students, RTC. We have to understand RTC into two sections. First is half duplex and second is फुल डुप्लेक्स. अगर आपको आरटीसी समझना है तो आप इन दो पैटर्न्स को समझिए, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. नाउ इन हाफ डुप्लेक्स मोड, टू यूजर कैन कनेक्ट ए सिंगल सर्किट. यानी दो व्यक्ति एक सिंगल सर्किट में कनेक्ट होंगे और अपने डाटा की को फ्लो करेंगे. रियल टाइम कनेक्शन, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए अपने डाटा को सेंड करेंगे. नॉट सेम टाइम. सिंगल सर्किट में नॉट सेम टाइम मैंने यहां इसलिए लिखा है और मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि एक समय पे दोनों बोल रहे हैं, दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. नॉट सेम टाइम इन सिंगल सर्किट. अगर हम लोग हाफ डुप्लेक्स मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे. रीजन, पुअर इंटरनेट क्वालिटी. इन हाफ डुप्लेक्स पुअर इंटरनेट क्वालिटी. बच्चों आप लोगों ने देखा होगा पुअर इंटरनेट क्वालिटी और कुछ ऐसे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कि वो कुछ टाइम डिले, कुछ सेकंड्स डिले करने के बाद में हमारे मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं. लाइक मैंने व्हाट्सएप पे जब वीडियो कॉलिंग की है तो वीडियो कॉलिंग में हम लोग रियल टाइम एक्सेस हो रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं. पर अगर हम लोग के पास में इंटरनेट क्वालिटी यानी डेटा की रेंज अच्छी नहीं है, डेटा की कनेक्टिविटी हमारे पास में अच्छी नहीं है, डेटा रेंज मीन्स हमारे जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स की रेंज अगर हमारे पास में अच्छी नहीं है तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक पर्सन अपना मैसेज बोलेगा तो उसको डिलीवर होने में, दूसरे व्यक्ति को डिलीवर होने में उसमें कुछ सेकंड्स का डिले होता है. इन हाफ डुप्लेक्स मोड सिंगल सर्किट को यूज करें, दोनों सिंगल सर्किट को यूज करें, बट मैंने पहले कहा था आपको सेम टाइम के अंदर, दोनों सेम टाइम के अंदर करें, लेकिन कनेक्टिविटी नॉट इन सेम टाइम. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पुअर इंटरनेट कनेक्शन. पुअर इंटरनेट कनेक्शन के कारण से हम लोग सिंगल सर्किट को जब यूज करते हैं हाफ डुप्लेक्स में तो हम लोग रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन में, बट हमको रिजल्ट बेनिफिशियरी नहीं मिलेगा. फुल डुप्लेक्स मोड. इन फुल डुप्लेक्स मोड वी हैव आल्सो यूज सिंगल सर्किट. हम लोग यहां भी सिंगल सर्किट यूज कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स में भी हम लोग सिंगल सर्किट यूज कर रहे हैं. यहां नॉट इन सेम टाइम, यहां हम सेम टाइम में अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी वॉइस को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं सेकंड पर्सन के पास में, बट डेटा की स्पीड इतनी अच्छी है, मीन्स हमारे जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स की स्पीड इतनी अच्छी है कि हम लोग रियल टाइम के अंदर इतनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं. लाइक स्काई ऐप के अंदर ये फैसिलिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है. इसके अंदर हम लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर सेम टाइम के अंदर एक या एक से ज्यादा जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हम लोगों के लिए ये फुल डुप्लेक्स मोड सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें डेटा कनेक्टिव मीन्स हमारे जो सिग्नल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी, हमारा एप्लीकेशन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि वो हम लोगों को एक सेकेंड भी डिले नहीं करता है. यही तो है रियल टाइम कम्युनिकेशन. हाफ डुप्लेक्स में थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, डिले होता है, इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी डिले नहीं होगा. नाउ टूल्स इन आरटीसी. टूल्स इन आरटीसी, फाइल शेयरिंग, ऑडियो वीडियो चैट, एप्लीकेशन शेयरिंग. अगर हम लोग आरटीसी के टूल्स को यूज करें तो उस टूल्स में हम लोग फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ऑडियो अपनी बैकग्राउंड साउंड को अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो, इसमें शॉर्ट वीडियोस हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ चैट, रियल टाइम चैटिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं. एप्लीकेशन शेयरिंग यानी हम लोग अपने एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टूल्स इन आरटीसी. और आरटीसी कहां कहां यूज हो सकता है? स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन. आज के टाइम में इस कोरोना पीरियड के अंदर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को इसमें अप्लाई करते हैं. रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर वीडियो के लिए व्हाट्सएप के अंदर, प्लस हम लोग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपने वीडियोस को रिप्रेजेंट करने के लिए या अपने वीडियो को देखने के लिए. नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स वी हैव टू यूज आरटीसी, रियल टाइम कम्युनिकेशन, लाइक व्हाट्सएप, लाइक स्काई ऐप. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर आरटीसी वी हैव टू डिस्कस आरएसएस, really simple syndication. It means get updated. What get updated?
Now our website with the help of RSS we have to update our website. बच्चों, कुछ वर्ल्ड में ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका हर एक मिनट में, 1 घंटे बाद में हम लोग अपडेटेशन देखते हैं। लाइक आप लोगों ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट में हर 1 घंटे, आधा घंटे में शेयर्स के जो प्राइसेस है वो अप एंड डाउन सर्कमस्टांसेस में आते रहते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड लेवल पर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या न्यूज आ रही है, करंट अपडेट क्या आ रहा है, वेदर फोरकास्ट क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो चेंजेस होते रहते हैं। उन सब के लिए हम लोग अपने वेबसाइट्स में गेट अपडेटेड, हमने क्या चेंजेस किए वो RSS मेथड से हम लोग करते हैं। स्पेशली यूज RSS फैसिलिटी इन मेडिकल वेबसाइट्स यानी जो हमारे वो वेबसाइट्स जिनके अंदर हम स्वास्थ्य की परिचर्चाएं करते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन को इनपुट कराते रहते हैं। न्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, लाइक स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल्स, आर्टिकल्स, इनमें हम लोग अपनी न्यूज को चेंज कर सकते हैं। चेंज के क्राइटेरिया, न्यूज के जो पार्ट्स हैं उन क्राइटेरिया के पार्ट्स के क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ब्लॉग्स, रिलीजियस फॉर्म्स यानी कोई धर्म से मतलब जैसे हिंदू कल्चर है, मुस्लिम कल्चर्स हैं, उसमें अपकमिंग जो डेट्स हैं उनसे रिलेटेड, उनके टाइम से रिलेटेड हम लोग न्यू अपडेटेशन उसमें अप्लाई करते रहते हैं। RDF साइट समरी, इसके कुछ एग्जांपल हैं। RDF साइट समरी यानी आपको साइट से रिलेटेड समरी चेंज करनी है। रिच साइट समरी यानी वेबसाइट को आपको दोबारा से उसमें कुछ कंटेंट ऐड करना है, कुछ कंटेंट उसमें हटाना है। इसको हम लोग वर्जन के नाम से जानते हैं। वर्जन मींस एडिशन। एंड नाउ थर्ड इज रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन मींस कि एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलेज, उसके शॉर्ट फॉर्म पे, शॉर्ट टाइम के ऊपर अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन को अपने स्टूडेंट्स को या अपने स्टाफ को हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो आती है रियली सिंपल सिंडिकेशन मेथड। सो स्टूडेंट, वी हैव टू डिस्कस RTC एंड RSS। Students, now we have to discuss some important applications. Now first application is food delivery app. Students, आपने इसका नाम सुनते ही फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का आपके माइंड में एक एप्लीकेशन की इमेज बन गई है, यानी वो बिजनेस एप्लीकेशन जिनको हम लोग यूज करते हैं फूड डिलीवरी करने के लिए, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे शॉपकीपर्स जिन्होंने अपने को रजिस्टर करा रखा है एक संस्था के ऊपर, एक बिजनेस पोर्टल के ऊपर। उस बिजनेस पोर्टल से वो अपने फूड को अपने ग्राहकों तक, मीन्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। टुडे दिस फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय ये फैसिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन इज ए बिजनेस एप्लीकेशन, यानी हम लोग इसको एक व्यवसाय वाला एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, सर्च, चूज, पे एंड एंजॉय। इन शॉर्ट वर्जन वी हैव टू से SCPE यानी हम लोग सबसे पहले फूड को सर्च करते हैं कि आज हमारा मनपसंद फूड कहाँ पे मिलेगा, नियरेस्ट ऑफ नियरेस्ट कहाँ मिलेगा नजदीकी। उसके बाद में हम लोग चूज करते हैं। चूज में हमारे 2 चीजें आएंगी, एक तो हम लोग फूड आइटम्स की रेट्स को कंपैरिजन करेंगे, और एक हम लोग ये सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी इसे जल्दी डिलीवर करेगी। सर्च में हम लोग कंपनी को चूज करेंगे, या हम लोग जो शॉपकीपर्स हैं उनको सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद में हम लोग अपने आइटम्स के साथ में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन फॉर अमाउंट को कंपैरिजन करने के बाद में जब हम लोग उसे चूज कर लेते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इस ऑनलाइन ऑर्डर में हम लोग पे करेंगे, पे प्लस हम लोग अपनी लोकेशन सेंड करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने अपनी लोकेशन सेंड कर दी, होम की या ऑफिस की। उसके बाद में हम लोग फूड को एंजॉय करते हैं आफ्टर द डिलीवरी। यानी सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे, फिर चूज करेंगे, फिर पे करेंगे, और उसके बाद में हम अपने फूड्स को एंजॉय करेंगे। नाउ some organization or some applications name is here: Swiggy, Zomato order,
अंडर ईट्स, फूड पांडा, जस्ट ईट, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है फॉर फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस स्काइप। Skype app is a world popular software. Which type of software is Skype app? It is a communication. It is a used for a real time communication. यानी हम लोग इसको जानते हैं कि रियल टाइम कम्युनिकेशन वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज करते हैं। लाइक व्हाट्सएप, आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे स्काइप ऐप को यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशंस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव यूज फॉर स्काइप ऐप, यानी जब हम लोग स्काइप ऐप लोगों के लिए यूज करते हैं तो हम लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। वी हैव टू रिक्वायर सम बेसिक थिंग्स व्हिच वी कैन यूज स्काइप ऐप, यानी स्काइप ऐप को यूज करने के लिए कुछ बेसिक्स मटेरियल की या बेसिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्काइप, यानी स्काइप ऐप का नया संस्करण, जो लेटेस्ट संस्करण आया वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स या हमारे मोबाइल्स में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन की हम लोगों को इसमें जरूरत पड़ती है। नाउ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। नाउ स्टूडेंट, हम लोग बात कंपैरिजन करेंगे व्हाट्सएप और स्काइप की, तो हम लोग इंडिया में अभी इतना मोस्ट पॉपुलर इसलिए नहीं है कि अभी भी हम लोगों को डेटा की कनेक्टिविटी मीन्स सिग्नल की कनेक्टिविटी या हाई स्पीड रेंज की कनेक्टिविटी अभी हमारे पास में नहीं है। इसलिए हम लोग स्काइप जैसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग अभी इंडिया में यूज नहीं कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं बिना। इसके लिए हाई स्पीड के लिए हम लोग को अप्रोक्सीमेटली ये वहां यूज होता है जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 50 Mbps से ऊपर ही मिलता है, यानी एक घर के अंदर 2 या 3 मोबाइल्स कनेक्टिविटी अगर हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज करते हैं तो मोर देन 50 टू बिटवीन 100 Mbps की स्पीड, मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड पे वाले जगह ये अच्छी कनेक्टिविटी देता है। नाउ उसके बाद में रिक्वायरमेंट में एक कैमरा और वेब कैमरा की हम लोगों को स्काई ऐप में जरूरत होती है। आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस फीचर्स ऑफ स्काई ऐप। स्काई ऐप वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशंस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू यूज फीचर्स ऑफ स्काई ऐप। स्काई ऐप की क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं? फ्री वॉइस कॉल एनीवेयर, आप दुनिया भर में कहीं पे भी वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी फ्री वॉइस कॉल इसमें कर सकते हो। नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा कॉस्ट, आपको कोई जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा कॉस्ट को पे करने की। नाउ एक्सेप्ट रिजेक्ट कॉल, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर है कि आप स्काई ऐप में फैसिलिटी देता है कि आप किसको ब्लॉक करो, किसकी कॉल आप एक्सेप्ट करो, किसकी कॉल आप रिजेक्ट करो। कॉलिंग एट लो कॉस्ट टू लैंडलाइंस एंड मोबाइल्स। स्टूडेंट, स्काई ऐप कॉलिंग एट लो कॉस्ट टू लैंडलाइंस एंड मोबाइल्स। कॉलिंग कॉस्ट में जब हम लोग उसमें कम्युनिकेशन करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन करेंगे, उस वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को डेटा प्लस नो नीड टू एक्सपेंड रुपीज, हम लोगों को कोई डाटा प्लस हमारे जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारा एक्सपेंड नहीं होगा, उसमें नहीं लगेगा हमारा इतना अमाउंट, ये एकदम चीप है, हम लोगों के लिए बहुत सस्ता है। प्लस लैंडलाइन, आज लैंडलाइन को कोई यूज नहीं कर रहा है, बट लैंडलाइन यूजेस आर इन ऑफिसेस। लैंडलाइन जो है वो हमारे जो ऑफिसेस हैं उनके अंदर सम पार्ट्स के अंदर लैंडलाइन यूज हो रहे हैं, यानी कॉल करने के लिए। उन कॉल करने के लिए अगर हम लोग स्काई ऐप को यूज कर रहे हैं तो स्काई ऐप के अंदर हमें एक्स्ट्रा मनी को खर्च करने की मतलब एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल्स में भी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री टू कम्युनिकेट, स्काई ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हम लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर वॉइस कॉल करके, टेक्स्ट मैसेज कॉल करके, हम लोग इंटरनेट का यूज करके हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। वन टाइम मल्टीपल पर्सन, एक समय में हम लोग कई लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उसमें हम लोग उनको कोई अमाउंट उनसे नहीं लिया जाएगा, ना हमारा डाटा उसमें इतना एक्सेस होता रहता है। शेयरिंग फाइल्स एंड वीडियोस, यानी हम लोग
स्काई के थ्रू अपने फाइल्स, अपने एप्लीकेशंस, अपने टेक्स्ट, अपने इमेजेस, अपने वीडियोस, हम लोग अपने कंटेंट को हम लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं स्काई ऐप के अंदर। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली अभी भी 2 इयर्स का टाइम पीरियड लगेगा। अभी 2020 है, नाउ इन द ईयर एंडिंग 2022 के अंत तक इंडिया में लगभग सभी जगह स्काई ऐप व्हाट्सएप की जगह यूज हो जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट आएगा स्काई ऐप। क्यों? क्योंकि हम लोगों को तब तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का मतलब हमारी जो डेटा की कनेक्टिविटी है या हमारी जो डेटा रेंज है, जो हमारे जो सिग्नल्स हैं, वो कई गुना हम लोगों को मिल जाएगी। उस कई गुना के अंदर हम लोग स्काई ऐप जैसे वर्जन्स को अपने मोबाइल्स, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वर्जन्स ऑफ स्काई, यानी मार्केट में कौन कौन से वर्जन्स हम लोगों के डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड थर्ड वन इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। These 3 operating systems is used for Sky app. Now, after understanding Sky app requirement, features, operating systems means versions, now we have to installing Sky app in our system. अब हम इंस्टॉल कैसे करना है, how we can install Sky app in our system, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। Student, first of all you have to open Google Chrome. Now in Internet Explorer you have to open Google Chrome. Now in Google Chrome you have to type go to sky.com. आप इस Google Chrome में या Internet Explorer के अंदर आप sky.com टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे। Now in Sky app you have to see download button. इन Sky app के अंदर आप फर्स्ट स्क्रीन के अंदर यानी होम स्क्रीन के अंदर आप डाउनलोड देखेंगे। उस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक डाउनलोड। नाउ आफ्टर दिस क्लिक ऑन गेट स्काई ऐप फॉर विंडोज एंड डाउनलोडिंग स्टार्ट। आपने डाउनलोड पे स्टार्ट किया, क्लिक ऑन गेट स्काई ऐप। अब आप डाउनलोड पे जब स्टार्ट करते हो उसके साथ में एक बटन और आपको दिखेगा, गेट स्काई ऐप फॉर विंडोज, यानी आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्काई ऐप चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग विल स्टार्ट। आप विंडो के लिए आपने स्काई ऐप को अप्लाई किया है, आप देखेंगे डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर फ्यू मिनट्स लेटर, यानी कुछ मिनट के बाद में आपका स्काई ऐप जो है वो आपके सिस्टम्स के अंदर डाउनलोड हो गया है। नाउ डाउनलोड आपने किया है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन इज मस्ट नेसेसरी। आप अगर उसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो एक धुंधला आइकन आपको दिखेगा। धुंधला मीन्स अभी आपने इसको डाउनलोड किया है, अभी आपने पूरा इसको इंस्टॉल नहीं किया है। यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक ऑन स्काई ऐप फोल्डर। आप अपने फोल्डर के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आप इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो स्काई ऐप है इंस्टॉल होने के बाद में आपके स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। मीन्स पहले वो धुंधला था, अब वो हाईलाइट होकर के स्काई ऐप आपके सिस्टम में डाउनलोड भी हो गया है, प्लस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। नाउ क्रिएट ए अकाउंट। स्काई ऐप डाउनलोड हो गया है, लेकिन अब उसके ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक मेथड, यानी आप डबल क्लिक करके अपने स्काई ऐप को ओपन कीजिए। उसमें क्रिएट ए अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट ए अकाउंट पहला उसमें पॉइंटर मिलेगा। उस पॉइंटर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फीड सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, लाइक योर नेम, योर लास्ट नेम, योर प्रीवियस नेम, योर मिडिल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल अकाउंट। इस तरीके से आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपसे क्रिएट करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग दी होल मेथड, आप जब उसको क्रिएट अकाउंट पे जब लॉन्च पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्काई ऐप के अंदर आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। मीन्स आपका अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा स्टूडेंट।